तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जूनियर एनटीआर का 1 करोड़ रुपए का लुक डिजाइन। अब यहाँ पे 1 करोड़ का लुक डिजाइन हुआ क्या है भाई? क्या कह रहा है, किस तरीके से क्या बात कर रहा है? तुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में यही बात चल रही होगी। अब ये जो न्यूज़ आई है ये कहाँ से आई है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। आई साउथ से आई है। और ये मुझे कैसे पता है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज। वीडियो को लाइक कर दें। जूनियर एनटीआर के, ऋतिक रोशन के जितने भी फैंस हैं भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को ऐसी न्यूज़ मिलती रहे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे कोलकाता में ऋतिक रोशन के जो फ़ैन है भाई साहब, उन्होंने कमाल कर दिया है। 60 दिन पहले यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि आप लोग क्या ही सोचोगे। मतलब अभी फिल्म को 60 दिन बाकी हैं और इस मूवी के फैंस इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, सारे के सारे साउथ सिटी मॉल में पहुंच चुके थे और वहां पे जाके भाई साहब थिएटर ओनर ने इनको टीज़र दिखाया और अलग ही लेवल इन्होंने बना दिया। ऐसा लग रहा था कि 4 या 5 दिन इस मूवी को रिलीज़ होने में बचे हैं। जिस तरीके से वो लोग रिएक्शन दे रहे थे टीज़र को देख के, और सारे के सारे वॉर 2 के भाई साहब प्रिंटेड यहाँ पे टी शर्ट पहने हुए थे जिसमें ऋतिक और जूनियर एनटीआर के कुछ फेसेस दिख रहे थे। ऊपर से यहाँ पे बाय रोड पे भाई साहब, रोड पे जाके उन लोगों ने अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। खास तौर से मैं कोलकाता ऋतिक रोशन फैंस क्लब की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भाई साहब अभी से ही इसके प्रमोशन स्टार्ट कर दिए हैं फैंस ने और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोलकाता में ऋतिक रोशन के इस टाइम पे सबसे डाई हार्ट फैन है। तो यहाँ पे मैं और भी जगहों के जो फैंस हैं ऋतिक रोशन के, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप भी कहीं ना कहीं जाओ और इस तरीके से आप लोग भी वॉर 2 का प्रमोशन करो, खासतौर से ऋतिक रोशन के जो फैंस हैं उनके। बाकी भाई जूनियर एनटीआर के तो साउथ में कर ही लेंगे, वो तो अपनी पारी संभाल ही लेंगे। लेकिन भाई यहाँ पे ऋतिक रोशन के फैंस को उतरना पड़ेगा मैदान में और चीज़ करनी पड़ेगी जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे ओवरसीज़ में देखो वाईआरएफ ने अपना पूरा डंका बजा दिया है। वैसे ही वो वहाँ पे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया और वहाँ पे उसने अपना काम कर दिया है। ओवरसीज़ की तो टेंशन लेनी ही नहीं है, हिंदी बेल्ट की भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि भाई ऋतिक रोशन ऑलरेडी है और यहाँ पे ऋतिक रोशन का दबदबा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। बात यहाँ पे साउथ की आती है। अब यहाँ पे साउथ में जिस तरीके से तेलुगु इंडस्ट्री में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की सोच रहे हैं ना, देखो यहाँ पे सीधा एनटीआर के कंधों पे बंदूक रख के चलाई जाएगी। मतलब एनटीआर वहाँ पर हैं और एनटीआर की वजह से ही वहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी। इसीलिए यहाँ पे वाईआरएफ ने किसी को भी मुनाफा कमाने दिया भी नहीं है। साउथ के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर आए, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आए, किसी को भी कमाने का मौका दिया ही नहीं। यहाँ पे पूरी पूरी मलाई वाईआरएफ खुद खाने वाला है। इसीलिए पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में वाईआरएफ ही वॉर 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आप समझ के चलो। मैं मानता हूँ कि ये इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जिसको, और मुझे ये भी लगता है कि वाईआरएफ के लिए ये पहली ऐसी मूवी होने वाली है कि कोई फिल्म पूरी दुनिया में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो है वॉर 2 और करने वाला है वाईआरएफ, यानी कि आदित्य चोपड़ा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बज़ बन जाता है। अब यहाँ पे सामने कूली है, तो कूली मूवी का जो बज़ है अब इस लेवल पे कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। कूली भी बहुत बड़ी मूवी है भाई, कूली को छोटा मत समझना, कूली बहुत बड़ी मूवी है। क्योंकि यहाँ पे कूली इतनी बड़ी फिल्म होने के बाद में आपने देखा कि आदित्य चोपड़ा ने कूली को दबा दिया है। मतलब एक तो वो है इतनी बड़ी, उसके बाद में इन्होंने अपने जो इस तरीके से जो प्रमोशन स्ट्रेटेजी रखी है ना, इन्होंने उसके बज़ को डाउन कर दिया है। अब कूली वाले कुछ भी नहीं दे रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं आया कूली वालों का, और यही सबसे बड़ी जीत है भाई साहब। अभी एक टीज़र यहाँ पे रिलीज़ करा और उसमें भी नेगेटिविटी आ चुकी है, उसके बाद भी वॉर 2 का जो बज़ है काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो रहा है। और अब यहाँ पे एनटीआर के बारे में जिस तरीके से तेलुगु मार्केट से अपडेट आ रही है कि एनटीआर का जो लुक है वो यहाँ पे तैयार, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चमड़े उनका जो जैकेट होगा उसको एक तो यह है कि भाई अच्छे खासे बजट में चमड़े के जैकेट को बनाया गया और उसके बाद जूनियर एनटीआर को जब पहनाया गया तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि कुछ तो ऐसा होता है कि ये जैकेट पसंद नहीं आ रही है तो दूसरी लेके आओ, ये नहीं आ रही तो ये, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। और ये भी है कि भाई मतलब इतनी महंगी जैकेट्स वो थी तो कि भाई यहाँ पे जूनियर एनटीआर की जो पर्सनैलिटी है उन पर सूट करे।
और बड़े पर्दे पे यानी कि स्क्रीन पे वो जचे और दिखे भी। तो यहाँ पे चमड़े की जैकेट में उनका जो स्टाइल दिखने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखने वाला है। और जो उनको जो स्टाइल तैयार उनका जो ये स्टाइल तैयार किया गया है, अनीता श्रॉफ अदजानिया ने इनके स्टाइल को तैयार किया है। और लगभग बताया जा रहा है कि इनके इस लुक में और इस स्टाइल को बरकरार रखने के लिए पूरी फिल्म में भाई साहब 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अब 1 करोड़ रुपए खर्च कहाँ हुए? उनके कपड़े, लत्ते, जूते और उनके पूरे के पूरे स्टाइल में। यानी कि आप समझ लो भाई साहब जूनियर एनटीआर पे भी कोई कम खर्चा नहीं हुआ, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। और ऋतिक रोशन के सामने जब खड़े होंगे जूनियर एनटीआर, तो आप लोग समझ लो कि भाई साहब पूरी टक्कर दे रहे होंगे, दोनों में से कोई भी डाउन नहीं दिख रहा होगा। इतना मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। अब आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के फ़ैन हैं तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।